डुप्लीकेशन कैसे होता है ये मीडिएटर को लेकर। अगर आप सोचो कि कोई भी चीज हम क्या करते हैं कि हमारी 30 की टीम होती है, एवरेज मैंने देखा है ग्रुप में 30 की टीम होते ही हमारा ग्रुप गिरना शुरू हो जाता है। 30 के बाद 50 नहीं पहुंच पाते एक दिन, 50 के बाद 100 नहीं पहुंचते एक दिन। देखा है, देख ही रहे खाली सब देखा है। कितनी बार पूछा है आपने? 30 के बाद आप देखो 30 हो गया, कहीं कहीं तो मेरे को लगता है 10 से भी ऊपर नहीं जा पाता, कई बार 10 से ऊपर भी नहीं जा पाता। ये चीजें पता है, ऐसा नहीं कि मेरे को पता था, ये इन्वेंशन चल रहा है अभी। घर पे जब खाली बैठे रहते हैं तो ये चलता रहता है इन्वेंशन भी, कहाँ गड़बड़ आ रहा है, कहाँ से लीक कर रहा है तो ये पता चलता है ना कि एसोसिएट कहाँ से लीक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें निकल के आती है और निकल के क्या आता है, बेसिक प्रॉब्लम की वजह से लीक जाता है। बेसिक चीजें जो है, हम बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेते हैं लेकिन बेसिक चीजें नहीं बता रहे। आप सोचो कि कहीं पे भी आपने 150 पेड़ लगाए, ठीक है, तो अगर आप ये बहादुरी ये नहीं है कि आपने 100 पेड़ 50 पेड़ लगा दिया, ऐसे कर किसी भी जगह बाहर। मैटर ये करता है कि आपका जो डुप्लीकेशन है पानी का, ये हर पेड़ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ये आप एसोसिएट मान लो, पौधे मान लो, कुछ भी मान लो। और आपका जो डुप्लीकेशन है पानी का, जितने लोग खेत वगैरह में गए हम लोग देखे होंगे, क्योंकि पूरा जाता है हर जगह तक पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? यस सर। आधे पे यहीं पे जाए तो ये लोग बन जाएंगे क्या? अभी पता है क्यों नहीं बन पाते? जब 30 की टीम हमारी होती है तो हम बात अभी भी उन्हीं से कर रहे होते हैं ज्यादातर, जिनसे पहले कर रहे हैं। और जो नीचे आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि वो नीचे वालों को, हम नीचे जो आते हैं हम वो मीडिएटर से थ्रू पता करते हैं। हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टीम में बात करने का, हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि टीम से हमको पूरे बारे में पता चले। और जब आप इतने लोगों से बात करते हो तो आप पाते होंगे कि भाई ऊपर वाले टिकते हैं, ये सब आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। समझ रहे हैं? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। मजे लेने आए। ये बात समझ में आ गई आपको? 30 की टीम 25 की टीम होने के बाद। और ये पता है क्यों होता है? और यही वजह होता है कि जब हमारा डुप्लीकेशन नहीं सही होता है, हमारा पता है काम और बड़ा नहीं होता। 30 से 50 नहीं बनते, या 15 से 20 नहीं बनते, 25 नहीं बनते। समझ में? इसके ऐसे कौन ऐसा एसोसिएट है गोल्ड तक बताइए जिनके एक वेन्यू पे 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, कोई भी वेन्यू हो गया और गोल्ड तक पहुंचे ना। बाकी 50-100 वाले हैं या उससे नीचे वाले हैं? 1000-10,000 वाले। हम बच्चों वाली बात कर रहे हैं, मेरे तो 10,000 है। ऐसा है क्या हम लोग का? उससे नीचे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक वेन्यू पे 10 लोग हैं? अब आप सोचो, पता है कंफ्यूजन, आप कितने के अच्छे लीडर हैं, आपको कंफ्यूजन कब होना शुरू हो जाता है? जब आपकी टीम की संख्या एक वेन्यू पे बढ़ना शुरू हो जाता है। होता ही नहीं होता है? किसके साथ होता है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जब हमारे पास 30 लोग हो गए या 30 लोग हैं या 20 लोग हैं, हमको हम पता है कैसे लीडरशिप, हम कैसे बात करते हैं? अभी भी वैसे ही बात करते हैं जैसे पहले बात करते हैं। हम जब हम वहीं उसी वेन्यू पे 3 से 4 लोग थे तो 2 लोगों से बात कर लिया, इन तीनों 4 को बात पता चल गया, ठीक है। धीरे धीरे करके जब 10 लोग हुए तभी उन्हीं तीनों से बात कर रहे हैं, 15 लोग हुए, 20 लोग हुए, तभी उन्हीं तीनों से बात करते हैं। और यही वजह होता है कि यही तीनों बचते हैं और ये लोग खत्म हो जाते हैं। अगर 30 की टीम होती है तो आपको 3 पार्ट में अगर उस नोड को डिवाइड किया जाता है,
ए बी सी कुछ भी बोल सकते हो। 3 नोड में आप जब डिवाइड करते हो तो आपका संभालना आसान होता है। आप देखो जब आपके घर पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आपका घर का एड्रेस है ना कोई, तभी तो आपके दरवाजे पे आ जाता है कोरियर। डिवाइड किया गया है लोकेशन वाइज। आपकी आबादी है कितनी है, आबादी पता होगी, डेट ऑफ बर्थ भरी नहीं पता है तो पता होना चाहिए। 135 मान लो, 130 करोड़ लोग हैं। आपको लगता है कि 2 4 10 लोग 15 लोगों से अगर कोई चीज, अगर इनका मैनेजमेंट इनको सब तक सुविधाएं पहुंचानी है तो क्या आप सोच के देख लो कि इसमें कितने, इनको बांटने के लिए कितने स्टेट हैं? स्टेट है। अब इन स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तब जाके इनको कंट्रोल किया जा रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो और छोटा छोटा ब्लॉक बना हुआ है, तब जाके कंट्रोल किया जा रहा है ना। आप जब 130 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना इतना आसान हो सकता है जब इस तरीके से डिवाइड करके, तो 15 20 25 लोगों को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई तरीका है? और पता है लेकिन बस हम यूज नहीं करते, तो यूज नहीं करने की वजह से सर ये माइक बंद करता हूं। हेलो, तो वो थोड़ा सा वो घुमाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं वैसे बहुत स्लो आ रहा है। इसमें वैल्यू लगा है होता है। हेलो सर एक वीडियो को देखिए, ऑब्जेक्शन सर एक वैल्यूज को देखो। मैं आगे बढ़े। एप्लीकेशन चल रहा है, आज तो वीडियो की बात करें। एप्लीकेशन ना इसके अंदर हमने डिस्कस करा कि यूजर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑपरेशन हैंडलिंग को लेकर बात करें। 3 काम करते हैं देनी है, इसके अंदर आपने तो पार्ट बताया था। बाकी डायग्राम के मेरे से आप पूछ लेंगे, मैं तो लिखा ही नहीं, मैं तो सुन रहा हूं, भजन सुन रहा था। बाकी लोग तो एक हमने पूरे समझ गए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है पूरा? बस बस जैसे हमारा 15-20 होने के बाद हमारी नीति शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसको कैटेगराइज नहीं करते, तो तब हमको संभालना आसान नहीं होता। इसलिए हम 2-3 लोग अगर कैटेगराइज कर लोगे तो पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? अगर ए बी, अगर 30 लोग हैं, ठीक है, या 30 लोग को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो 4-4 5-5 6-6 करके आपने रख दिया, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा कि आपको हर नोड से पैसा चाहिए, टर्नओवर चाहिए, ठीक है। आपका फोकस दूसरा ये होगा कि हर नोड में कितने लोगों को कितनी पीपीटी हो गई, इनके नोड में कितनी पीपीटी हुई, इन नोड में कितनी पीपीटी हो गई, इतने नोड में इनकी पीपीटी हो गई, ठीक है। अब चारों नोड से कितने कितने पैसे मनी आ रहा है, अब संभालना आपका ज्यादा आसान होगा कंपेयर एक साथ से। ऊपर से देखोगे 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो आप 30 लोगों को 2 लोगों से बात करोगे, आपको लगेगा उस नोड में बात हो गई है। लेकिन जब 4 नोड बना के रखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार मैं ए में बात किया हूँ, बी में नहीं बात किया, अभी मेरे को बी में बात करना। आप देखो कई बार होता है कि आप मैप गूगल करो तो आप जीपीएस खोलोगे तो पूरा आपको अपना ये लखनऊ देखना है, ये होटल को सर्च करना है, आप सीधे बोलो क्या बोलते ग्लोब बॉल नहीं निकाल सकते ना इसका ग्लोब को कि नहीं यहाँ पे होटल कहाँ दिख रहा है। आप जितने ही ज्यादा जूम करोगे उतना ही आसान होता है आपको दिखेगा होटल, जितने ही ज्यादा जूम करते हो। अब यहाँ पे हम अगर 30 की टीम को अगर जूम नहीं करेंगे तो हमको संभालना आसान होगा या टफ होगा? और आप एक बार देखो, कई बार हो सकता है कुछ लोगों का टीम एक वैल्यू, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनकी 30-40 की टीम एक वैल्यू पे बनी हो और गिर भी गई, हुआ ही नहीं हुआ, यही प्रॉब्लम इसी वजह से होता है। जब आपको ये अब इनसे थ्रू जब कितना काम इससे ज्यादा वैल्यूज पे कहां निकल रहा है, इनके थ्रू कहां निकल रहा है, इनके थ्रू कहां निकल, ये तब हमको पता है, ऐसे नहीं पता रहता, राइट? समझ में आया? अभी एक चीज सर बात कर रहे थे फ्यूचर वाली, फ्यूचर की टेंशन वाली। कितने लोगों को फ्यूचर की टेंशन है? मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तो नहीं रहा हूँ। फ्यूचर की टेंशन कितने लोग ऐसे हैं जिनको है, लिटरली बताओ।
हम भी निकले होंगे इक्विटी कर करके, इक्विटी कर करके निकले होंगे। अभी बात हम लोग के साथ ये समस्या पता है कभी नहीं आई। मुझे ना पहले भी जब मैं प्रीमियम था, जब जीरो लेवल पे था, ना साइकिलर था, जब साइकिलर था तभी नहीं थी, और आज भी मेरे को फ्यूचर की टेंशन कभी नहीं। आप भी उसी इंडस्ट्री में हो, मैं भी उसी इंडस्ट्री में। आप जब अब उस इंडस्ट्री में आए हो जब आपके पास बहुत सारी चीजें परफेक्ट बन रही। हम तब आए, तब हम जब आए थे तो बहुत कुछ नहीं था। हमारा पैकेज तो आज तक नहीं आया। हमारा पैकेज तो आज नहीं आया, आज तक नहीं आया था, क्योंकि हमारा फोकस वहां था। अभी जी का भी नहीं आया। और देखो मैं सिल्वर डिप्लोमेट में डायमंड है, क्योंकि इनका फोकस कहीं और था। अरे ये टेंशन कब होती है इनको? अगर आप देखो एक चीज मैंने देखा है, जो इंसान डेली बिना किसी के बोलने से, बिना किसी के कहने से अगर वो अपनी दिन की शुरुआत कर रहा है इस बिजनेस में, उसको कभी भी लिटरली कभी भी इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी उसको अपने फ्यूचर की टेंशन कभी नहीं होगी। आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपको धक्का प्लेट देके तो नहीं काम करवाया जा रहा। आप ये तो एनालाइज करो कि आप परसों जो कमिटमेंट लिए थे क्या आज भी वही हो? 3 दिन पहले जो कमिटमेंट लिए थे कि नहीं मेरे को ये बनना है, मेरे को इस लेवल पे पहुंचना है, मेरे की इनकम 10,000 रुपए होनी चाहिए, क्या आज भी वो कमिटमेंट है? अगर वो कमिटमेंट है तो आप अभी 3 दिन, लास्ट का 3 दिन आपका कैसा गया? जिस इंसान का प्रेजेंट नहीं बन रहा है उसी इंसान को फ्यूचर की टेंशन होती है। अब आप अपना देखो कि पिछला 1 वीक आपका कहां गया, पिछला 1 हफ्ता आप लोगों का कहां गया? जितने लोगों ने हाथ उठाया, 1 हफ्ता नहीं पता है तो आपको अपना 10 दिन देखो। और आप और एवरेज आज 0 लेवल के एसोसिएट हैं, अरे ये आपको फ्यूचर की टेंशन होती है कभी? आपको राजेश जी, कई एसोसिएट ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनको फ्यूचर की टेंशन पता है क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले उनका काम जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। पता है उनको क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी जिस तरीके से काम करने का टेक्निक है, जिस तरीके से स्पीड है, डेली में जो टाइम दे रहा हूं, मैं 2 साल के बाद 3 साल बाद अपने आप को 50,000 पे, 1 लाख पे, 1.5 लाख पे मैं अपने आप को टच कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा रिपोर्ट है, और जिस इंसान का रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, उसको अपने प्रोजेक्ट और रिपोर्ट पे ध्यान जाएगा, उसका ध्यान ये सब चीज पे नहीं जाने वाला। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही? मैंने एवरेज देखा है, जिस इंसान को कैरियर की टेंशन होती है वही इंसान सबसे ज्यादा काम चोरी करता है। और वो जब खाली बैठता है या कहीं पे रहता है तो उसका ध्यान सिर्फ कैरियर को टेंशन। कभी भी वो इंसान नहीं मिलेगा जो इंसान दिन भर भाग रहा है उसको कैरियर की टेंशन। कभी भी आज तक ऐसा हुआ नहीं। चाहे मैं अपने साथ के लोगों को मैं बताऊं जो अभी जिसको कैरियर का टेंशन होता है, आप देखो वो अपना रिपोर्ट निकाल के देख लो, पिछला 1 हफ्ता 10 दिन आपका कहाँ जाता है। होता क्या है कि चीज समझो, पुरानी कहावत है कि हिरन की स्पीड अगर 90 से स्पीड ज्यादा होती है, हिरन की स्पीड ज्यादा होती है, फिर भी शेर पकड़ के देता है, क्योंकि ये डर के भागता है, डरते भागता है। और पता है हर 50 कदम पे जैसे भागता है वहां हमेशा पीछे मुड़ के देखता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखेगा तो जो पीछे शेर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो गोल पे देखता है अपना टारगेट को, और वो सबसे ज्यादा और इसलिए वो पकड़ लेता है क्योंकि वो मुड़ के नहीं देखता, वो सीधे टारगेट। इसको टेंशन नहीं होती है। इसको क्यों टेंशन होती है पता है? क्योंकि ये डर के भाग रहा है। आप देखो जो लोग ये बोल रहे नहीं सर मैं तो घूमने से भी एक्टिविटीज कर रहा हूं, देखो आप डरपोक हो गए। आप पीछे मुड़ के बाद ज्यादा देखते हो, आप करते जाते होगे, करते कम होगे, गिनते जाते हो। और जो इंसान गिनता जाते है, करता कम है, तो इंसान होता है लालची। और मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ, लालच के साथ कभी भी बड़ी चीजें नहीं अचीव की जा सकती। लालच के साथ 10,000, 15,000, 30,000 रुपए कमाए जाते हैं। लालच के साथ कभी भी 10 लाख, 15 लाख रुपए नहीं कमाए जाते। उसके लिए करने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और आपका सीधे गोल होना चाहिए। पीछे मुड़ के देखने वाला चीज नहीं होता है। आप देखो आपकी स्पीड कैसे है, पीछे मुड़ के देखने वाली है। जितने लोग भी हैं आप एवरेज देखो कि अगर आप डर के भाग रहे, फिर से आप बताओ सर है ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात है? एवरेज देखो 300
टेंशन उन्हीं इंसान को होती है। मैं शुरू से अब उस टाइम से ही अगर मैं फ्यूचर ओरिएंटेड लेके काम कर रहा था, अपना अपने आप को बताऊं तो मेरा गोल सिर्फ यही होता था कि मैं ऑप्शन बी मेरे पास पहला वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी कब होगा जब यहाँ से पैसा आएगा, तब ऑप्शन बी कुछ बनेगा, यहाँ से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। लेकिन ऑप्शन बी हमारा कभी नहीं रहा, और सीधे फोकस हमारा ये रहा है कि यहाँ से पैसा कैसे आए, ठीक है। या यहाँ से हमारा सिर्फ यही फोकस है, तो हम पीछे मुझे थोड़ी देख रहे कि अरे 10 पीपीटी किया, 9 लोग नहीं आए, 1 लोग आए, तो यही जोड़ रहे। और हमारा डरा हुआ आदमी हमेशा कैलकुलेशन पे फोकस करता है, ठीक है। करता कम है, जोड़ता ज्यादा है। जिस इंसान को पता है कि कैरियर और सिक्योरिटी के पीछे वो इंसान भागता है, हमेशा मिडिल क्लास के माइंडसेट का इंसान हमेशा सिक्योरिटी के पीछे भागता है। आपको लगता है मानी कभी भी सिक्योरिटी के पीछे भागा हो, बैंक में रखा 10,000 रुपया काम है, कोई भी इंसान जो इंसान बड़े लेवल पे सक्सेस आपको लगता है सिक्योरिटी के लिए भागता होगा? कोई भी आपके नजर में जो भी इंसान सक्सेस है वो लगता है सिक्योरिटी के लिए भागा होगा? अरे सिक्योरिटी के लिए वो इंसान भागता है जो डरा हुआ होता है। और आप अपने आप को देखो, जो लोग हाथ उठाए और जो लोग पता है वो उससे भी ज्यादा कुछ लोग डरे होंगे, वो हाथ भी उठाए। सभी कैसे केस नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन पता है क्यों नहीं हम उठाते? इससे भी ज्यादा डरे होंगे। और डरा हुआ आदमी हमेशा सुरक्षा ही चाहेगा ना, हमेशा डरा हुआ आदमी सुरक्षा ही चाहता है। आप देखो किसी के नेचर में भी ऐसे बनाए कि कुत्ते बिल्ली के बच्चे ज्यादा होते हैं, डरे हुए होते हैं, जानवरों के बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन शेर का बच्चा एक ही होता है। देखा है? डरे हुए नहीं हो, बाकी जो झूठ में होते हैं हमेशा देखो, डिस्कवरी देखते हो कि नहीं आप? अभी झूठ में कौन सा जो डरे हुए होते हैं। डरे हुए आदमी को हमेशा सुरक्षा चाहिए होती है, और वो सिक्योरिटी के पीछे हमेशा भागेगा। और आप अपने आप को एवरेज देखो, जो हाथ उठाए थे उनके लिए, जो हाथ नहीं उठाए थे उनके लिए। अगर आप सुरक्षा की तलाश कर रहे हो तो डरे हुए प्राणी। और ये और पता है, आप डर की वजह से काम कम करते हो, पीछे जाते पलट लेते हो, जिसकी वजह से फ्यूचर की टेंशन होती है। मुझे ना पहले थी ना आज है, कल तो रहेगी नहीं, क्योंकि कल भी नहीं रहेगी। वजह क्या है कि डरने वाला सीन है, किस चीज के लिए डर? अब हमारे साथ पता है, आप लोग जिस भी लेवल का प्रीमियम पे साइकिलर एंड ऑल, कुछ लोग साइकिलर भी बैठे, सिल्वर एंड गोल्ड। आप टैग से देखो, एक चीज होता है, टैग के यहाँ पे मत भागिए। अगर आप टैग पे आने के बावजूद भी आप भाग रहे हो, आप डर रहे हो, पता है वो टैग आपका नहीं, आपको दिया गया है, मतलब कोई दिया है आपकी अपलाइन का इन्वॉल्वमेंट रहा उस 90% उस टाइम, और जिसकी वजह से ये समस्या आती है। और पता है, जो इंसान को काम करके सेल्फ से निकालना आता है, अपनी टीम को वो सिखाने आता है जो उतना उसको आता है, वो कभी भी डरेगा नहीं, उसको बनाना आता है। अब देखो लॉकडाउन में अभी सर ने बोला ना कि 4 डायमंड बने, जो पिछले 1 साल में कभी भी नहीं बने होंगे मेरे हिसाब से। 4 डायमंड बने लॉकडाउन में, वही मुश्किल से मुश्किल लगता है मेरे को 6-7 महीने के अंदर 4 डायमंड बने हैं, ठीक है। 7 गोल्ड बने, 7, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर 3 डायमंड 7 गोल्ड बने सिर्फ 8 महीने के अंदर। अगर 2 बैठ रहे हैं तो 4 और तैयार हो रहे हैं, 3 बैठेंगे तो हमको पता है कि हमको 9 और तैयार करना है। और पता है एवरेज कौन बैठा? जिनको जो नेपोटिज्म की वजह से बैठे थे। नेपोटिज्म की वजह से जो आगे बढ़े, एवरेज देखो। और ऐसे लोग, इसीलिए मैं कई लोगों से बोलता हूँ कि देखो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिल्वर होने के बाद या गोल्ड होने के बाद बैठते हैं, तो मैं उनसे ये बोलता हूँ अपनी टीम में, देखो जो इंसान आपके साथ रह के आपका कुछ नहीं बना पाया, तो आपके साथ जाके आपका कुछ बिगाड़ नहीं देगा। आपको पहले नहीं आता था, आपको बनाने आता है, ये शुरू से है, ठीक है। इसीलिए लॉकडाउन में गए या नहीं गए, जो भी है छोटे छोटे गए, लेकिन उससे बड़े बड़े टैग तैयार भी तो हुए, उससे बड़े बड़े टैग तैयार हुए। और हमेशा यही फोकस है कि हमेशा हम अपने लेवल पे देखें तो एवरेज, हम किसी के एवरेज में डरे हुआ इंसान वही होता है जिसका करियर दूसरों के हाथ में होता है। हम कभी भी अपना करियर दूसरों के हाथ में दिए नहीं, एसोसिएट के हाथ में भी नहीं, उससे ज्यादा वास्ते। और हमेशा अभी भी मनी लेवल में अपने बारे में बताऊं तो इधर अभी सर को भी पता है कि हम ही दीपक जी हमेशा ओपनिंग करते हैं, किसी और को बैटिंग देते ही नहीं।
कि तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम आओगे तो 4 रन अपना भी जोड़ोगे कि हमने भी बनाया था। हम खुद ही बैटिंग करेंगे और तुम आउट हो गए या नहीं आउट हो गए डजंट मैटर, लेकिन हम अंत तक खुद करेंगे बैटिंग। मतलब क्या है कि तुम्हारे भरोसे हमको रहना ही नहीं है। अगर हम लोग ओपनिंग आए, हम लोग बैटिंग करें तो हम लोग जीत आगे भी आए। तो इसलिए हमको नहीं पता है कि कितने बैट्समैन हमारी टीम में है, कितने करने वाले हैं, कितने नहीं करने वाले। हमको पता है हमको करने आता है, ठीक है, इसलिए किस बात का डर कैरियर का। और पता है कैरियर वही डर रहा है, एवरेज अपने आप को आप बना तो नहीं सकते, लेकिन अपने आप को एनालाइज करना। आप पता है कब डर रहे होंगे, आपका कैरियर दूसरों के हाथ में लेके रखते हो, अपने एसोसिएट के हाथ में लेके रखते होंगे, आपको टेंशन हो जाती होगी प्रीमियम बैठ गया। होता है, कई बार होता होगा, पता है, क्योंकि वो वही प्रीमियम था जो आपको सेल्फ दे रहा था, उसी तरह से काम होता है। समझ रहे हैं? तो एवरेज प्रॉब्लम अभी लंच के बाद मिले। यस सर।